हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सी ए रोमिल जैन। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों का रेगुलर मेरे को मैसेज आया था, तो वी आर स्टार्टिंग विद द बुक नंबर 2 टुडे, दैट इज कंपनी अकाउंट्स। हम अब जो स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द बुक नंबर 2, दैट इज कंपनी अकाउंट्स। और इसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा कंपनी का, और अब अपन लोग आगे कैसे बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। देखो स्टूडेंट, अब मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे देता हूँ कि अकाउंट्स के अंदर यू आर हैविंग 3 बुक्स। एक तो बुक नंबर 1 है, मैं टीएच ग्रेवाल से ही बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। एक बुक नंबर 2 है और एक है बुक नंबर 3। अब मैं आपको यहां पर एक चीज बता देता हूं, बुक नंबर 1 का जो ओवरऑल वेटेज है वो 40 मार्क्स का वेटेज है। सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से जो बुक नंबर 1 का वेटेज है, दैट इज वेटेज ऑफ 40 मार्क्स। बुक नंबर 2 का जो वेटेज है, दैट इज वेटेज ऑफ 20 मार्क्स, और बुक नंबर 3 का वापस वेटेज 20 मार्क्स का है। अब बुक नंबर 1 कवर्स द टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप एंड एनपीओ। बुक नंबर 1 जो टॉपिक कवर कर रही है वो कवर कर रही है पार्टनरशिप एंड एनपीओ का, ठीक है ना। बुक नंबर 2 एंड बुक नंबर 3, मेरी बात फिर सुनना, बुक नंबर 2 एंड बुक नंबर 3 दे आर टोटली बेस्ड ऑन कंपनी अकाउंट्स। और एक चीज अपने दिमाग में बहुत अच्छे से सेट कर लेना, बुक नंबर 3 अपन जब तक नहीं कर पाएंगे जब तक बुक नंबर 2 नहीं हो पाएगी। आप ऐसा नहीं कर सकते हो पहले अपन बुक नंबर 3 कर ले और बाद में बुक नंबर 2 करो। फॉर प्रोसीडिंग टू बुक नंबर 3, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बुक नंबर 3 जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो ये ध्यान रखना, बुक नंबर 3 कैन नॉट बी सॉल्व टिल यू आर डन विद बुक नंबर 2। अब जो बुक नंबर 2 है जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनी, बुक नंबर 2 है जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर कंपनी, मैं आपको ये बुक स्टार्ट करने के पहले एक बेसिक आइडिया दे देता हूं। देखो स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, पार्टनरशिप और एनपीओ बच्चों को थोड़ा सा इजी लगता था। मतलब पार्टनरशिप के अंदर, क्योंकि तुमने देखा होगा जैसे अपन ने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर लिया, तो उसके काफी कंसेप्ट एडमिशन में चलते थे, उसके काफी कंसेप्ट रिटायरमेंट में चलते थे, उसके काफी कंसेप्ट डेथ के अंदर चले थे। फिर आपको ये भी ध्यान था कि अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, लगभग लगभग सब जगह सेम फॉर्मेट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता था। बट कंपनी में ऐसा नहीं है। बुक नंबर 2 के अंदर अकाउंटिंग फॉर कंपनी थोड़ा सा टेक्निकल है एज कंपेयर टू पार्टनरशिप एंड एनपीओ। मैं देखो डरा नहीं रहा हूं, मैं तुमको फैक्ट बता रहा हूं, एंड यू नीड टू मोर प्रैक्टिस देन बुक नंबर 1। बट अगर एक बार ग्रिप अच्छा बन गया तो दिस कैन बी द वेरी इजी टू क्रैक आउट। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना, हम लोग जो बुक नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे बच्चों, बुक नंबर 2 के अंदर देयर आर 3 चैप्टर्स जो हम लोग स्टडी करेंगे। बुक नंबर 2 का वेटेज कितना है, तो वेटेज ध्यान रख लो 20 मार्क्स का है। कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं अपने को बुक नंबर 2 में? 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। बुक नंबर 3 में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं? इसमें अपने को 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। जब हम लोग बुक नंबर 3 पे जाएंगे तब हम लोग बात करेंगे बुक नंबर 3 की। तो अभी हम लोग बुक नंबर 2 की बात कर रहे हैं, जिसमें अंदर अपने को टोटल नंबर ऑफ 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं। और तुम्हारे लिए जो इस वाला बैच है 2020 बैच वाला, अगर मेरा वीडियो देख रहे हो जिसका बोर्ड एग्जाम 2021 में है, उनके लिए सबसे अच्छी बात इस साल यह है कि कंपनी के अंदर जो तीसरा चैप्टर है उसमें से काफी कुछ डिलीशन हो चुका है। तो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर जो बच्चों को टॉपिक टफ लगता था वो काफी कुछ डिलीट हो चुका है, तो इसलिए बहुत ज्यादा पैनिक वाली सिचुएशन है नहीं। तो अब हम लोग अगर बात करते हैं बुक नंबर 2 की जिसका नाम है कंपनी अकाउंट्स, तो मैं आपको बता रहा हूं इसका ओवरऑल वेटेज 20 मार्क्स का है। तो पहले हम बेसिक में आपको समझाता हूं कौन कौन से टॉपिक हैं, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको बताया बच्चों, बुक नंबर 2 कंपनी अकाउंट जिसका वेटेज कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का वेटेज है। सिलेबस में 3 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, सबसे बड़ा चैप्टर है, दिस इज द लॉन्गेस्ट टॉपिक जिसको टाइम लगना है तुमको। इश्यू ऑफ डिवेंचर उससे छोटा है, रिडेम्पशन तो क्योंकि कोर्स डिलीट हो गया तो बहुत छोटा हो गया, ठीक है ना। तो अब जो हम लोग पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, और पूरा टॉपिक को हम लोग बहुत बेसिक से लेकर के सारी चीजें बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। स्टूडेंट, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब करो। मेरे को तुमसे सिर्फ ये सपोर्ट चाहिए, सब्सक्राइब करो। और अगर तुमको लगता है ये लेक्चर सारे वर्थ इट है तो मोटिवेटिंग कमेंट जरूर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना। आप मेरे को ये भी बताना कि आप जो बाकी यूट्यूब चैनल पे देखते हो और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको क्या डिफरेंस लगता है, जरूर मेरे को बताना। तो आई विल बी मोर मोटिवेटेड टू प्रिपेयर वेरी गुड वीडियो फॉर यू ऑल, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। तो कॉपी में सब लोग हेडिंग डाल लो अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ठीक है नाउ। तो स्टूडेंट, वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द कंपनी। आपके सिलेबस का तो ये चैप्टर नंबर 8 है, बट कंपनी का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ठीक है ना।
अब अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल को समझाने के पहले मैं आपको बहुत एक बेसिक कंसेप्ट समझा देता हूं। पहले व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड कंपनी। हम लोग क्योंकि कंपनी अकाउंट समझते हैं, सबसे पहले जैसे हम लोगों ने पार्टनरशिप पढ़ा था तो तुमको ध्यान है मैंने पहले तुमको बताया था पार्टनरशिप का मतलब क्या है। उसी तरह मैं पहले आपको ये समझाऊंगा व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड कंपनी और फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है ना। अब जैसे मैं बात करता हूं कंपनी की, तो तुम लोग एक चीज समझना, अपन लोगों ने 3 एंटिटी की बात करते हैं हम लोग। एक तो हम लोग बात करते थे सोल प्रोप्राइटरशिप की, जब कोई भी पर्सन इंडिविजुअल बेसिस पे बिजनेस करता है तो सोल प्रोप्राइटर की बात करते हैं। एक हम लोग बात करते थे पार्टनरशिप की, जब जो हम लोगों ने अभी लास्ट चैप्टर्स पढ़े थे, दैट वाज पार्टनरशिप। अब सोल प्रोप्राइटरशिप, दिस टॉपिक यू हैव ऑलरेडी डन इन क्लास 11th, ये आप लोग 11th क्लास में पहले से पढ़ चुके हो सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है ना। पार्टनरशिप अभी अपन लोगों ने बुक नंबर 1 पढ़ा था और मैं आपको एक दो चीज यहाँ बता देता हूं। जैसे अपन लोग ऐसा, अगर मैं कंपनी की डेफिनेशन बताऊं तो कंपनी की एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है, अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। सुनना मेरी बात ध्यान से, अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, आगे आएगा क्रिएटेड बाय लॉ। अब यहां पर तुम 2-3 पॉइंट समझना अच्छे से। अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, ठीक है। कंपनी क्या है? कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। अब आर्टिफिशियल पर्सन की जब मैं बात करता हूं तो तुम लोग ध्यान लगाओ, तुमने क्लास 11 के अंदर पढ़ा था जब हम लोग पर्सनल की बात करते थे, तो पर्सन के अंदर 3 तरह के पर्सन होते हैं, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। आर्टिफिशियल मतलब नकली की पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ। अब सबसे पहले यहां पर एक चीज समझना, पार्टनरशिप की जो अपन ने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, वहां अपन ने पढ़ा था पार्टनरशिप रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर देन 2 पर्सन who have agreed to share profit carried by all or any one of them acting for all। बट कंपनी के लिए एक बहुत बेसिक चीज क्या है? क्रिएटेड बाय लॉ। मतलब कोई भी अगर कंपनी बनेगी इंडिया के अंदर या कोई भी दुनिया के अंदर कोई भी कंपनी बनेगी तो हमेशा ध्यान रखना दैट कंपनी ऑलवेज विल बी क्रिएटेड बाय लॉ। अब तुम कह सकते हो लॉ का मतलब क्या होता है? लॉ का मतलब होता है कानून। अब आप कह सकते हो सर ऐसे तो पार्टनरशिप को भी गवर्न करने के लिए कानून है जिसको हम कहते हैं पार्टनरशिप एक्ट 1932। हाँ, मैं कहता हूं डेफिनेट सी बात है, पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए कानून है। लेकिन अगर मान लो ए और बी ये 2 लोग हैं, इनको एक पार्टनरशिप फर्म बनानी है, तो इनको पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी मतलब जरूरी नहीं है, हो सकता है पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करें, हो सकता है पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो ना करें। लेकिन यह ध्यान रखना, अगर आपको एक कंपनी क्रिएट करनी है, अगर हमको एक कंपनी क्रिएट करनी है तो हमको कंपनीज एक्ट 2013 तो फॉलो करना ही पड़ेगा। मेरी बात फिर से सुनना, इफ यू नीड टू क्रिएट अ कंपनी देन ऑलवेज रिमेंबर यू ऑलवेज नीड टू फॉलो कंपनीज एक्ट 2013। अगर आप कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो नहीं करते हो तो आप कंपनी नहीं बना सकते हो। मतलब बेसिक कंडीशन है, अगर मेरे को पार्टनरशिप बनानी है तो पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना नहीं करना, मतलब पार्टनरशिप एक्ट इज ऑप्शनल। पार्टनरशिप फर्म बनाई, आप पार्टनरशिप एक्ट मतलब होता है कानून, फॉलो करोगे तो अच्छा है, नहीं फॉलो करोगे तब भी चल जाएगा। बट अगर आपने कंपनी बनाई तो कंपनी में हमेशा ध्यान रखना इट इज ऑलवेज क्रिएटेड बाय लॉ, मतलब कंपनीज एक्ट को तो फॉलो करना ही पड़ेगा। अब जैसे पार्टनरशिप को गवर्न करता है पार्टनरशिप एक्ट, उसी तरह ध्यान रखना इंडिया में कंपनी को गवर्न करने वाला जो कानून है दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। अब यहां पर हैविंग परपीचुअल सक्सेशन, मैं आपको कंपनी का डेफिनेशन समझा रहा हूं, आप लोग सिर्फ समझना, नोटिंग बाद में करेंगे। हैविंग परपीचुअल सक्सेशन, अब परपीचुअल एक अकाउंटिंग का बहुत सिंपल कंसेप्ट है, भले ही वो पार्टनरशिप हो भले ही वो कंपनी हो, हर बिजनेस की लाइफ इनफाइनाइट होती है। उसी तरह परपीचुअल वर्ड मतलब होता है इनफाइनाइट। परपीचुअल मतलब कंपनी की लाइफ भी क्या है? इनफाइनाइट है। कंपनी की लाइफ क्या है? इनफाइनाइट है। एंड इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एक बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है जो अपने ओनर से अलग है। एंड इज डन बाय गवर्न बाय अ कॉमन सील, हर कंपनी अपना जो विटनेस देती है वो कॉमन सील होती है हर कंपनी की, जो आप किसी भी डॉक्यूमेंट पे पेश करोगे तो कंपनी की आइडेंटिटी प्रूव होती है। तो ध्यान रखना, जब भी हम लोग बात करते हैं शेयर कैपिटल की, तो शेयर कैपिटल के पहले मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड कंपनी। ध्यान रखना, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, हैविंग परपीचुअल सक्सेशन,
इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इज गवर्न्ड बाय अ कॉमन सील, मतलब हर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी इज गवर्न्ड बाय अ कॉमन सील, ठीक है ना। पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप एक्ट को फॉलो करना या नहीं करना ये मेरी इच्छा है, बट कंपनी के अंदर मेरे को कंपनीज एक्ट को फॉलो करना ही पड़ेगा। बिना कंपनीज एक्ट को फॉलो करे कंपनी नहीं बन सकती है। आई बात समझ में। अब हम लोग बेसिक पहले समझ लेते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड कंपनी एंड व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ कंपनी। तो ध्यान देना आप, सबसे पहले मीनिंग ऑफ वर्ड कंपनी, ठीक है ना। तो अब मैं ध्यान से समझना मीनिंग ऑफ कंपनी। नाउ A company is a artificial person. Accounting for share capital में meaning of company. A company is a artificial person. अब मैंने बताया नकली की पर्सन है। Created by law, कानून क्रिएट करेगा। Having separate entity with a perpetual succession. Perpetual मतलब इसकी लाइफ इनफाइनाइट है एंड अ कॉमन सील, हर डॉक्यूमेंट को गवर्न करने के लिए कॉमन सील होती है, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करता हूं मेन फीचर्स ऑफ कंपनी की, तो कौन कौन से मेन फीचर्स है, इनको है ना सिर्फ आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में बहुत ज्यादा ऐसे याद नहीं करना है अपने को, ठीक है ना। बट वी शुड अवेयर व्हाट आर द मेजर फीचर। आपको ऐसा नहीं आपको रट्टू विद्या करके रट्टू तोते की तरह इसको रटना है आपको, ठीक है ना। बहुत नॉर्मल फीचर्स है, बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट होते हैं, सारे फीचर्स है इसके, ठीक है ना। पहला है इनकॉर्पोरेशन, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ अंडर कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी बनती कहां पर है, कंपनीज एक्ट 2013 में बनती है कंपनी। सेपरेट लीगल एंटिटी, अब हर कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी है दैट इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर। बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज नॉट अ नेचुरल पर्सन, अकाउंट्स के हिसाब से एक आर्टिफिशियल पर्सन है। परपीचुअल एग्जिस्टेंस मतलब लाइफ उसकी इनफाइनाइट है। कॉमन सील, गिवन रिकॉग्निशन बाय कॉमन सील, एक रिकॉग्निशन मिलने के लिए आपको एक कॉमन सील की जरूरत है। फिर उसके बाद लिमिटेड लाइबिलिटी। अब यहां पर पता है एक चीज समझना, पार्टनरशिप में पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड मतलब जैसे मान लो कल से फर्म डिसॉल्व हो गई और किसी क्रेडिटर को पे नहीं कर पाए तो पार्टनर को अपने पर्सनल एसेट भी बेचने पड़ेंगे। बट कंपनी के अंदर ध्यान रखना, जो कंपनी के ओनर्स होते हैं और कंपनी के ओनर्स को कहलाते हैं शेयर होल्डर्स। अभी अपन आगे पढ़ रहे हैं इस सारी चीज को। कंपनी के ओनर कहलाते हैं शेयर होल्डर और उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विद अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, ठीक है ना। तो ये तो एक बेसिक फीचर्स हैं कंपनी के जो आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे व्हाट आर द बेसिक शेयर्स क्या होते हैं, कैपिटल क्या होता है, कैसे कंपनी बनती है, वो सारी चीजें हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं नाउ। तो अब स्टूडेंट हम लोग अगला बात समझते हैं। सबसे पहले आगे कोई भी प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ने के पहले हमको बेसिक थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल स्टार्ट तुम समझ भी नहीं पाओगे प्रैक्टिकल जब तक तुमको बेसिक थ्योरेटिकल क्लियर नहीं होगी, ठीक है ना। अब उस प्रैक्टिकल को समझाने के लिए कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स है जो मैं समझा रहा हूं, मैं फिर बोल रहा हूं तुमको रटना नहीं है, तुमको समझना है चीजों को, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं क्रिएशन ऑफ अ कंपनी। अब तुम्हें ना एक चीज समझना, क्रिएशन ऑफ कंपनी मेरे को समझाना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब तक तुम कंपनी का क्रिएशन नहीं समझोगे तब तक तो मैं तुमको कैपिटल और प्रैक्टिकल चीजें समझा नहीं पाऊंगा, ठीक है ना। अब मैंने आपको अभी बताया था कोई भी कंपनी जब भी क्रिएट होती है, कोई भी कंपनी जब भी बनती है तो हमेशा ध्यान रखना वो किसके प्रोविजन फॉलो करेगी, कंपनीज एक्ट 2013। मतलब बिना कंपनीज एक्ट को फॉलो करे कंपनी नहीं बन सकती। एक तो ये आप अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब आप मेरी बात समझना, अगर कोई भी कंपनी बनेगी तो मैंने अभी आपको बताया कंपनीज एक्ट को फॉलो करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कंपनी बनती कैसे है। अब पता है तुम एक चीज समझना, सबसे पहले कंपनी को बनाने के लिए अपने को दो तुम समझो। एक तो समझो तुम प्रमोटर्स, हु आर द प्रमोटर्स, और एक होता है हम जिसको कहते हैं आरओसी। आरओसी मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, एक अथॉरिटी बनाई दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कंपनीज को रेगुलेट करती है। और सेबी ने क्या किया, हर स्टेट वाइज, जैसे मान लो हम लोग राजस्थान में हैं तो राजस्थान के अंदर आरओसी लोकेटेड है मान लो जयपुर के अंदर, तो सेबी ने क्या किया, हर स्टेट वाइज अलग अलग आरओसी के ऑफिस बना दिए। मतलब जो कंपनी को एफिलिएट करेंगे, आज जैसे मान लो मैंने कहा तुम्हारा स्कूल है तो उसको एफिलिएट सीबीएसई करता है, उसी तरह मैंने ये बताया हर कंपनी को रेगुलेट करने के लिए सेबी ने तो सेंट्रल लेवल पे, बट सेबी ने क्या किया, एवरी स्टेट लेवल पे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, आरओसी मतलब होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, सारी कंपनीज की वर्किंग को देखने वाला जो अथॉरिटी होती है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होती है। अब आप मेरी बात समझना, अपन स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं।
प्रमोटर बेसिकली कौन होते हैं? प्रमोटर वो होते हैं जो कोई कंपनी को फ्लोट करते हैं, जो कंपनी को मार्केट में लेके आते हैं, जो आइडिया देते हैं कि हमको स्टार्ट करना है। बिजनेस के मालिक, मैंने कहा मेरे इंस्टीट्यूट का मालिक मैं हूं, तो मैं उसका प्रमोटर हूं। उसी तरह ध्यान रखना, हर कंपनी को बनाने के लिए आपको प्रमोटर चाहिए। और कंपनीज एक्ट जब रेगुलेट करेगा, मतलब कंपनीज एक्ट कानून है जो कंपनी को रेगुलेट करता है, तो कंपनीज एक्ट को फॉलो करवाता कौन है? वो आरओसी, मतलब हर स्टेट के अंदर उस स्टेट की आरओसी, मतलब जो आरओसी मतलब जो कंपनी का लीगल ऑफिस है, हर कंपनी को बनाने के लिए जो सर्टिफिकेट देता है, हाँ सर्टिफिकेट एंटाइटल्ड हो, दैट इज गिवन बाय आरओसी स्टेट वाइज। अब आप मेरी बात समझना, अगर प्रमोटर को कंपनी बनानी है, जैसे मान लो मैंने कहा दो लोग हैं एक्स और वाई, मैंने कहा दो लोग हैं एक्स और वाई, मैं इसका फोटो बना देता हूं। जैसे मान लो ये तो एक्स था, ठीक है, और बेटा ये वाई है। अब इनको क्या करना है? एक कंपनी बनानी है। तो इनको कंपनी बनाने के लिए क्या करेंगे? ये सेबी के पास नहीं जाएंगे। ये मान लो राजस्थान में कंपनी बनाना चाहते हैं, ये हमारी सिटी उदयपुर में लोकेटेड है और यहाँ पर एक कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं। तो ये देखेंगे उदयपुर कौन से स्टेट में आता है, इनने चेक किया उदयपुर राजस्थान स्टेट में आता है। अब राजस्थान स्टेट में आता है तो ये क्या करेंगे? राजस्थान स्टेट का आरओसी चेक करेंगे, आरओसी का है। अब राजस्थान स्टेट का जैसे आरओसी लोकेटेड है जयपुर के अंदर, तो ये जाएंगे जयपुर के अंदर। जयपुर में जाके आरओसी वाला, मान लो ये एक पर्सन है जो आरओसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये गए, इसके पास ड्राइंग अच्छी नहीं है, तुम ड्राइंग पे कमेंट मत कर देना सर ऐसी कैसी बेकार सी ड्राइंग बनाते हो, मेरा पर्पज समझाने का है ना बच्चों। अब ये जब इसके पास गए तो जाकर के पूछा भैया हमको कंपनी बनानी है, हम क्या करें? तो ये क्या बोलता है, अगर आपको कंपनी बनानी है, देखो मैं कोशिश कर रहा हूं तुमको ब्रीफ में समझाऊं, मैं बहुत डिटेल, मतलब क्यों क्रिएशन ऑफ कंपनी कोई अपना थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता नहीं है, बट कंपनी क्रिएशन अगर तुम नहीं समझोगे ना तो मैं कैपिटल नहीं समझा पाऊंगा, इसलिए तुम लोग क्या थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अब क्या हुआ, ये जब लोग इस पर्सन के पास गए, इससे पूछा भैया हमको कंपनी क्रिएट करनी है, हम कैसे करें, आप हमको ये बताओ। तो ये क्या बोलता है, अगर आपको कंपनी क्रिएट करनी है ना तो आप दो डॉक्यूमेंट फाइल करो। अगर आपको कंपनी क्रिएट करनी है तो आप दो डॉक्यूमेंट रेडी करो। बोला कौन कौन से? ये पूछते हैं कौन कौन से दो डॉक्यूमेंट, इनने दिमाग की बत्ती जलाई, बोले कौन कौन से दो डॉक्यूमेंट। अब ये पर्सन ये बोलता है उन दो डॉक्यूमेंट का नाम है, एक तो आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाओ और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाओ। बोले हाँ सर ये कहीं सुना हुआ वर्ड लग रहा है, तुम्हारे मन में आई होगी, हाँ सर 11वीं क्लास में बिजनेस स्टडी में रट्टाफिकेशन किया था हमने। अब ये ध्यान रखना, जब भी कोई कंपनी बनेगी सबसे पहले आपको दो डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे, एक तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हर कंपनी को बनाने के लिए सबसे पहले दो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, एक डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम और एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब तुम्हारे माइंड में दिमाग की बत्ती ये चलेगी सर मेमोरेंडम आर्टिकल 11वीं क्लास में बिजनेस स्टडीज में तो पढ़ा था, लेकिन अब हम लोग भूल गए, तो एक बार आप दोबारा समझा दो। तो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं, मेरा काम है समझाना। अब बच्चों समझना, मेमोरेंडम और आर्टिकल बेसिकली क्या होता है, दो ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं, कोई भी कंपनी जब बनेगी तो बिना इनके कंपनी नहीं बन सकती है। ये एक तरह से कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करते हैं। अब आप समझना, इनने जो कंपनी बनाई उसको दो लोगों से डील करना है। एक तो डील करना है इंटरनल लोगों से, मतलब कंपनी के एम्प्लॉय, स्टाफ, मैनेजमेंट, उनसे डील करना है, और एक डील करना है एक्सटर्नल लोगों से, मतलब कंपनी के लिए शेयर होल्डर, डेटर, मार्केट, गवर्नमेंट, सप्लायर, उनसे डील करना है। आज मेरी भी दो लोगों से डीलिंग होती है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो मेरे स्टाफ से और एक स्टूडेंट से। स्टूडेंट मेरे लिए एक्सटर्नल है, मेरा स्टाफ मेरे लिए इंटरनल है। तो जब भी कोई कंपनी बनती है हमेशा ध्यान रखना उस कंपनी को दो डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे, मेमोरेंडम और आर्टिकल। वो क्यों बनाने? क्योंकि देखो एक चीज समझना, कंपनी कुछ भी अपनी मन मर्जी से काम नहीं कर सकती है। पार्टनरशिप तो ठीक है, पार्टनरशिप तो रेगुलेट करता है पार्टनरशिप एक्ट, बट मैंडेटरी जरूरी नहीं है पार्टनरशिप की पार्टनरशिप एक्ट रेगुलेट करे। लेकिन कंपनी में ईच एंड एवरीथिंग कंपनीज एक्ट रेगुलेट करेगी। यहां पर पूरा पब्लिक एट अ लार्ज का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, क्योंकि पब्लिक ने भी कंपनी में पैसा लगा रखा है। तो पब्लिक एट अ लार्ज का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो कंपनीज एक्ट के बोलता है कि हर कंपनी दो लोगों से डील करती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। लेकिन वो अपनी डीलिंग कैसे करेगी, तो उसके लिए उसको दो डॉक्यूमेंट बनाने, एक तो मेमोरेंडम और एक आर्टिकल। अब ये ध्यान रखना, ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी का इंटरनल वर्किंग कैसे होगा, मैं मेरे स्टाफ से कैसे डील करूंगा, मैं मेरे स्टाफ को क्या क्या इंस्ट्रक्शन दूंगा, मेरे स्टाफ को कैसे काम करना है, मेरे को और क्या क्या बताना है स्टाफ को,
तो ऐसा डॉक्यूमेंट जो मेरे इंटरनल वर्किंग को गवर्न करेगा उसको हम लोग कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेरी बात फिर सुनना, दैट डॉक्यूमेंट विच गवर्न्स द इंटरनल वर्किंग ऑफ द कंपनी इज नोन एज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, and that document which governs the external working of the company is known as memorandum of association। मैं बाहर वाले लोगों से कैसे काम करूंगा, मैं मार्केट से कितना कैपिटल लूंगा, मेरे को लोगों को बताना पड़ेगा मैं रजिस्टर्ड ऑफिस का है। तो ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो कंपनी की एक्सटर्नल वर्किंग को डिफाइन करता है, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो कंपनी की एक्सटर्नल वर्किंग को डिफाइन करता है उसको हम कहते हैं मेमोरेंडम। और ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट जो कंपनी की इंटरनल वर्किंग को डिफाइन करता है उसको हम कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। यहां तक तो बात समझ आती है। मतलब कोई भी कंपनी बनेगी तो प्रमोटर चाहिए, प्रमोटर को कंपनी बनाने के लिए आरओसी के पास जाना पड़ेगा। स्टेट वाइज आरओसी अलग होता है जो कंपनी को सर्टिफिकेट देता है, हाँ कंपनी बन गई। अब आरओसी पे कंपनी बनाने के लिए आपको दो डॉक्यूमेंट बनाने, एक तो मेमोरेंडम और एक आर्टिकल। कंपनी दो लोगों से डील कर सकती, इंटरनल और एक्सटर्नल। ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी की इंटरनल वर्किंग को डिफाइन करेगा वो आर्टिकल कहलाएगा, और ऐसा डॉक्यूमेंट जो कंपनी की एक्सटर्नल वर्किंग को डिफाइन करेगा वो मेमोरेंडम कहलाएगा। इतना टॉपिक मैंने अभी आपको समझाया। अब आप मेरी बात समझना, मैं आपको दो चीजें और समझाता हूं और उसको अच्छे से समझ लेना। मेमोरेंडम मैंने अभी बताया एक्सटर्नल रिलेशंस को गवर्न करने वाला डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम है, और इंटरनल रिलेशंस को गवर्न करने वाला डॉक्यूमेंट आर्टिकल है। अब तुम एक बहुत सिंपल लॉजिक से समझना, मैं आपको दो चीजें बताता हूं बेसिकली। अब क्या पता है, थोड़ा सा कंपनीज एक समझना पड़ेगा। मेरे को पता है हो सकता है तुमको थोड़ा बोरिंग लग रहा हो लेक्चर, बट स्टूडेंट ये समझोगे तो तुमको बहुत इजी हो जाए कंपनी समझना, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं। तो इसलिए प्लीज ये वीडियो ढंग से देखना है ना। आप अगर इसको स्किप करके मार के देखोगे तो आपको आगे बहुत दिक्कत आने वाली है। अब मेरी बात समझना, मेमोरेंडम और आर्टिकल, मैं अगर इन दो डॉक्यूमेंट की बात करता हूं तो मेमोरेंडम एक्सटर्नल से गवर्न करना है, आर्टिकल इंटरनल गवर्न कर रहा है। अब मेमोरेंडम क्या होता है, मैं तुमको एक चीज बताता हूं, मैं तुमको दो चीज समझना। मैं एक पॉइंट बोलता हूं, मैं बोलता हूं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट। मेमोरेंडम एसोसिएशन एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट है, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट है। अब तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, ये एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट और इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है। तो पहले अपन समझते हैं एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है। देखो समझना, कंपनीज एक्ट ने मेमोरेंडम का फॉर्मेट स्पेसिफाई कर रखा है, और उस फॉर्मेट में मेमोरेंडम के अंदर 5 पॉइंट्स हैं जो मेंशन्ड हैं। मतलब हर कंपनी को मेमोरेंडम बनाना है तो वो 5 पॉइंट्स जिस सीक्वेंस में दिया उस सीक्वेंस में फॉलो करने पड़ेंगे। छोटी कंपनी या बड़ी कंपनी, कैसी भी कंपनी हो, ना तो वो 5 के 4 कर सकती है, ना वो 5 के 6 पॉइंट्स कर सकती है। कंपनीज एक्ट में जो सीक्वेंस स्पेसिफाइड है, हर कंपनी को मेमोरेंडम के अंदर अगर 5 पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स नहीं बोलते, उसको हम क्लॉज बोलते हैं, 5 क्लॉज है। हर कंपनी को मेमोरेंडम बनाना है तो वो फिक्स 5 क्लॉज फॉलो करने पड़ेंगे। वो 5 का 6, हाँ अंदर का कंटेंट चेंज होगा, अंदर कंटेंट सेम नहीं होगा, बट हर कंपनी का जो हेडिंग क्लॉज है वो सेम रहेगा। ना तो 5 के 6 हो सकते हैं, ना 5 के 4 हो सकते हैं। एक्सक्लूसिव मतलब मेमोरेंडम जैसा कंपनीज एक्ट ने बता रखा है, जैसा हमारे कानून ने बता रखा है, हर कंपनी को मेमोरेंडम वैसा ही बनाना पड़ेगा। लेकिन जब मैं बात करता हूं आर्टिकल की, तो आर्टिकल मैंने क्या बताया, इट्स अ इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट। इंक्लूसिव मतलब हो सकता है जैसे मान लो 3 कंपनीज है, एक्स लिमिटेड, वाई लिमिटेड और जेड लिमिटेड। इन तीनों का मेमोरेंडम तो एक जैसा होगा। एक जैसा मतलब कंटेंट एक जैसा नहीं होगा, लेकिन पॉइंट हेडवाइज सबके सेम होंगे। लेकिन आर्टिकल हो सकता है इसके 10 पॉइंट हो, इसके 12 पॉइंट हो, इसके 15 पॉइंट हो, क्योंकि उसको लगता है इंटरनल वर्किंग तो मेरे को और ज्यादा करनी है। तो इंटरनल अगर हो सकता है आर्टिकल कंपनी कोई कंपनी के 10 पॉइंट होता है, कोई कंपनी के 5 ही पॉइंट हो। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंट है जिसको कंपनी जैसे चाहे चेंज कर सकती है। बट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक रिजिड डॉक्यूमेंट है जिसको एक्सक्लूसिव कहा गया है। वो 5 पॉइंट्स के अलावा कंपनी 4 भी नहीं कर सकती और 6 भी नहीं कर सकती। जैसा कंपनीज एक्ट में दिया है वैसा होगा, और इसको चेंज करना बड़ा टफ होता है। तो मैं होप करता हूं एक बार तुमको यहां तक बेसिक क्लियर होगा कि मेमोरेंडम कंपनी का एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट है और आर्टिकल कंपनी का इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट है। इसको चेंज करना बहुत टफ है, इसको इजीली चेंज किया जा सकता है। ठीक है,
अब पहले हम इसकी नोटिंग कर लेते, फिर हम लोग वापस आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इसको लिखो एक बार। नाउ क्रिएशन ऑफ द कंपनी। A company is always created as per the guidelines of Companies Act 2013. A company is always created as per the guidelines of Companies Act 2013. To create a company, there must be person or group of person who agrees to start the business of company. सुनना, to create a company, कंपनी को बनाने के लिए एक तो पर्सन होने चाहिए या ग्रुप ऑफ पर्सन होने चाहिए जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहें। These are called as promoters. अभी मैंने बताया जो बिजनेस स्टार्ट करेंगे, जो हेल्प करेंगे, उनको कहलाते हैं, वो कहलाते हैं प्रमोटर्स। टू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अब कंपनी को बनाने के लिए आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट चाहिए ऑफ द कंपनी। एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सबमिट टू द आरओसी, आरओसी मतलब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। हर कंपनी को आरओसी को ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। कौन कौन से? एक तो मेमोरेंडम एसोसिएशन एमओए और एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए। ये दो डॉक्यूमेंट हर कंपनी को सबमिट करने होंगे, मेमोरेंडम और आर्टिकल। अब क्या होता है? एमओए इज अ डॉक्यूमेंट दैट गवर्न एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी। एमओए एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी क्या गवर्न करेगा? एक्सटर्नल रूल्स एंड रेगुलेशन। दिस डॉक्यूमेंट एज अ फिक्स फॉर्मेट एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एंड कैन नॉट बी चेंज क्वाइट इजीली। बहुत आराम से चेंज नहीं कर सकते हो। तुम लोग आगे डिटेल में जब ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे तो कंपनी लॉ पढ़ोगे, वहां तुम लोग और डिटेल में पढ़ोगे इसको। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट दैट गवर्न्स द इंटरनल वर्किंग ऑफ द कंपनी। एओए इज अ इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट एंड कैन बी मॉडिफाइड बाय कंपनी एज पर इट्स नीड। कंपनी अपने हिसाब से मॉडिफाई उसको कर सकती है। तो मैं होप करता हूं यहां तक तो तुमको बिल्कुल क्लियर होगा। एमओए एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट होता है, आर्टिकल इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है। हर कंपनी को बनाने के लिए कंपनी को प्रमोटर चाहिए और कंपनी को सर्टिफिकेट कौन देता है? वो देता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, दैट इज आरओसी। हर स्टेट वाइज अलग अलग आरओसी लोकेटेड है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं एमओए के क्या क्या क्लॉज है। उसमें एक क्लॉज समझाऊंगा मैं, सारे क्लॉज नहीं समझाऊंगा, क्योंकि एक क्लॉज समझाने से तुम्हारा मेरा प्रैक्टिकल का काम पूरा ढंग से हो जाएगा ना। तो स्टूडेंट अब देखो, अपन ने ये तो समझ लिया कि मेमोरेंडम और आर्टिकल होता क्या है, ठीक है ना। अब तुम मेरी बात समझना, देखो ध्यान से सुनना। अभी मान लो मैंने ऐसा बोला एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस में जो पर्सन इन्वेस्ट करता है वो सिंगल ओनर होता है और जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट होता है उसको हम कहते हैं कैपिटल। पार्टनरशिप में अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द पार्टनर इज नोन एज कैपिटल। अब ये ध्यान रखना, कंपनी के केस में, अब कंपनी के केस में जो अमाउंट इन्वेस्ट होता है दैट इज नॉर्मली डन बाय जनरल पब्लिक। मैं यहाँ पब्लिक कंपनी की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मतलब कंपनी के अंदर जो कैपिटल होता है, जो पैसा लगाने वाले होते हैं, दैट इज डन बाय पब्लिक। और क्योंकि पब्लिक एट अ लार्ज इन्वॉल्व इन कंपनी, तो वो पब्लिक जब कंपनी के अंदर पैसा लगाती है, मान लो इस पब्लिक ने कंपनी के अंदर पैसा लगाया, तो वो कंपनी के अंदर जो पब्लिक ने पैसा लगाया ना, उसको हम कहते हैं कैपिटल ऑफ दिस कंपनी। और वो पब्लिक जब इस कंपनी में पैसा लगाती है तो कंपनी क्या करती है? बदले में उसको एक डॉक्यूमेंट देती है कि हाँ आपने हमारे अंदर पैसा लगाया, उसका एक प्रूफ है, एंड दैट प्रूफ इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि द पब्लिक इज ऑल्सो नोन एज द शेयर होल्डर हु इन्वेस्ट इन द कंपनी। मतलब शेयर एक ऐसी चीज होती है जो लिंक करती है दो लोगों को, एक तो कंपनी को, इट लिंक्स विद द पब्लिक। तो ये ध्यान रखना, द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं वो कहलाते हैं शेयर होल्डर, और उनको बदले में क्या मिलता है? कंपनी के लिए वो कहलाता है कैपिटल, और पब्लिक को बदले में क्या मिलता है? कंपनी का शेयर मिलता है। अब क्या होता है, जब हम लोग बात करते हैं शेयर की, तो सबसे पहले एक चीज समझना, शेयर इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। तुमको समझ आया शेयर का मतलब क्या होता है? जब भी मैं किसी कंपनी में पैसा लगाऊंगा तो मेरे को प्रूफ तो चाहिए ना मैंने पैसा लगाया। तो कंपनी क्या करती है? मेरे को एक डॉक्यूमेंट देती है एज अ प्रूफ, और वो डॉक्यूमेंट होता है शेयर्स। अब मैं कंपनी में पैसा क्यों लगाऊंगा? क्योंकि मेरे को रिटर्न अच्छा मिलेगा, मैं इन्वेस्टर हूं, मेरे को पैसा लगाना है। कंपनी का पर्पस क्या है? उसको पैसा चाहिए, बदले में वो मेरे को रिटर्न देगी। तो ध्यान रखना, जब मैं बात करता हूं शेयर की, तो शेयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो होता है जिसको हम लोग कहते हैं इक्विटी शेयर, और एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रेफरेंस शेयर। अब इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों का डिफरेंस अपन अभी आगे जाके समझेंगे। अभी मैं इक्विटी और प्रेफरेंस की बात नहीं कर रहा हूं। तुम सिर्फ इतना समझ लेना कि जब हम लोग कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं तो कंपनी के लिए वो कहलाता है कैपिटल,
और बदले में कंपनी जो हमको डॉक्यूमेंट इशू करती है उसको हम कहते हैं शेयर। तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो दैट इज नोन एज शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द मनी इन्वेस्टेड बाय द पब्लिक इन द कंपनी। शेयर कैपिटल क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट द मनी इन्वेस्टेड बाय द पब्लिक इन द कंपनी। अब तुम मेरी बात समझना, क्योंकि पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व है तो यहां पर सारी की सारी चीजें आरओसी और सेबी ने ईच एंड एवरीथिंग कंपनीज एक्ट में लिख दिया। कंपनीज एक्ट में क्लियर बता दिया, क्योंकि पब्लिक एट अ लार्ज का पैसा इन्वॉल्व है इसलिए कंपनी को कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। और कंपनीज एक्ट जब कंपनी फॉलो करेगी तो मैंने अभी आपको बताया कंपनी को मेमोरेंडम और आर्टिकल फाइल करना पड़ेगा। अब ये ध्यान रखना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मैं आर्टिकल की बात नहीं करूंगा, मैं स्टूडेंट सिर्फ मेमोरेंडम की बात करूंगा, क्योंकि मेरे को समझाना ही मेन मेमोरेंडम ही है तुमको, ठीक है ना। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मैंने आपको अभी बताया, हर कंपनी का मेमोरेंडम क्या होगा? हमेशा सेम चलेगा। कंपनी अपने हिसाब से मेमोरेंडम डिजाइन नहीं कर सकती। कंपनी ऐसा नहीं बोल सकती नहीं मेरा मेमोरेंडम ऐसा होगा, मेरा ऐसा होगा। अब क्योंकि पब्लिक एट अ लार्ज का पैसा इन्वॉल्व है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी को एक क्लॉज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल क्लॉज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल क्लॉज, और उस कैपिटल क्लॉज के अंदर कंपनी को यह बताना पड़ता है कि व्हाट इज द बेसिक कैपिटल। जैसे आज एक चीज समझना, मैंने ये बोला कि मैंने मेरा एक बैच अनाउंस किया। अब मैंने जब बैच अनाउंस किया ना, तो मान लो मेरे को रेगुलेट करने वाली एक बॉडी है, वो बॉडी को मेरे को पहले ही बताना पड़ेगा कि मैं उस बैच में मैक्सिमम स्टूडेंट्स कितने ले सकता हूं, मैक्सिमम कितने लूंगा। अब आए कितने वो पता नहीं है, बट मेरे को पहले से बताना पड़ेगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट कितने होंगे। फिर उसके बाद मैं ऑफर कितने करूंगा। जैसे मान लो मैंने परमिशन ले ली 50 की, बैच के अंदर मैंने परमिशन कितने ली, जो मेरे को रेगुलेट कर रही है अथॉरिटी, मैंने बोला जैसे मान लो मेरे को रेगुलेट करती है सीबीएसई। सीबीएसई को मैंने बोला कि मैं एक बैच स्टार्ट कर रहा हूं, तो सीबीएसई ने बोला ये आप बताओ मैक्सिमम कितने बच्चे लोगे। मैंने कहा मैं मैक्सिमम कितने लूंगा? 50। 50 के ऊपर नहीं जाएगा। बट अभी मैंने परमिशन ले ली 50 की, बट मैं अभी ऑफर जो बैच में कर रहा हूं ना वो 30 को अलाउ करूंगा। तो उसी तरह ध्यान रखना, मेमोरेंडम के अंदर एक क्लॉज होता है जिसको हम लोग कहते हैं कैपिटल क्लॉज। मेरे को मेन ये वाला क्लॉज तुमको अच्छे से समझाना है, मेरे को मेमोरेंडम के क्लॉजेस नहीं समझाने, क्योंकि कैपिटल क्लॉज पूरा प्रैक्टिकल से जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको कैपिटल क्लॉज समझना बहुत नेसेसिटी है। अब अगर मैं बात करता हूं मेमोरेंडम के कैपिटल क्लॉज की, तो मेमोरेंडम एसोसिएशन का जो कैपिटल क्लॉज है वो बेसिकली ये बताता है कि एक कंपनी मार्केट से मैक्सिमम कितना पैसा उठा सकती है। उसको मेमोरेंडम जब आरओसी को फाइल करेगा ना, तो आरओसी को बताना पड़ेगा कि हम मार्केट से मैक्सिमम पैसा कितना उठाएंगे, और वो पैसा उठाएंगे किस में? इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स। मतलब कम, जैसे मैंने बताया ना सीबीएसई को मेरे को बताना है मैं मैक्सिमम कितने बच्चों को एडमिशन दूंगा, उसी तरह कंपनी को मार्केट में यह बताना पड़ेगा कि हम मैक्सिमम कितना पैसा मार्केट से उठाएंगे। The maximum amount that is raised by the company from the market, the maximum amount that is raised by the company from the market, वो कंपनी को पहले से बताना पड़ेगा। और ये ध्यान रखना कंपनी उसको चेंज नहीं कर सकती है। जैसे मान लो कंपनी ने आरओसी को ये बोला कि हमको मार्केट से 50 लाख रुपए मैक्सिमम लेंगे, और 50 लाख रुपए लेंगे ना तो उसको हम लोग देंगे एक शेयर के फॉर्म में देंगे, और एक शेयर देंगे 10 रुपए का। तो मतलब बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 5 लाख शेयर्स देंगे कंपनी ने। तो कंपनी ने पहले ही बता दिया कि हम मैक्सिमम कितना शेयर मार्केट से उठाएंगे? 5 लाख, इसके ऊपर नहीं जा सकते हैं। अब कंपनी की इच्छा हुई मान लो 6 लाख लेना है, तो ऐसे नहीं, अगर कंपनी को 6 लाख शेयर मार्केट में इशू करने हैं तो पहले मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ेगा, और उसको चेंज करने का पूरा प्रोसीजर है। खैर वो प्रोसीजर अपना पार्ट का पार्ट नहीं है, अपने कोर्स का पार्ट नहीं है। तो ध्यान रखना, जब भी कंपनी बनेगी मेमोरेंडम के अंदर उसका एक क्लॉज है जिसको हम कहते हैं कैपिटल क्लॉज। उस कैपिटल के अंदर कंपनी को बताना पड़ेगा सबसे पहले कि व्हाट इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी विल रेज फ्रॉम द मार्केट। मैक्सिमम मतलब इससे ऊपर मैं रेज नहीं करूंगी, वो मेमोरेंडम के अंदर क्लियर स्पेसिफाइड है। अब मान लो कंपनी ने आरओसी से परमिशन ली है 5 लाख शेयर की, कि मैक्सिमम 5 लाख ले सकते हैं, लेकिन कंपनी अभी पब्लिक को ऑफर कर रही है 3 लाख शेयर। उसने कहा अभी हमको 3 लाख की जरूरत है, 5 के ऊपर तो जा ही नहीं सकते, या तो 5 करे या 5 से कम करे। अब कंपनी ने परमिशन ले ली 5 लाख की, बट कंपनी अभी कितना ऑफर कर रही है पब्लिक को? 3 लाख शेयर ऑफर किए।
और पब्लिक ने इंटरेस्ट दिखाया, जो पब्लिक ने इंटरेस्ट दिखाया, हो सकता है पब्लिक तो 10 लाख का इंटरेस्ट दिखा दे, या हो सकता है पब्लिक 2 लाख का इंटरेस्ट बताए। तो अब तुम एक चीज समझना, जो कंपनी का कैपिटल क्लॉज होता है ना, उसके अंदर कंपनी को सारी चीजें बतानी पड़ेगी। व्हाट विल बी द मैक्सिमम कैपिटल दैट विल बी रेज, व्हाट विल बी द अमाउंट दैट विल बी ऑफर्ड टू द पब्लिक। इंटरेस्ट कितना दिखाएंगे वो तो हम बता ही नहीं सकते, वो तो बाद में पता चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग मेमोरेंडम के कैपिटल क्लॉज को समझ लेते हैं, और वहां पर मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, जहां से अब तुम्हारा प्रैक्टिकल का कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। तो सबसे पहले हम लोग इसका नोटिंग कर लेते हैं, फिर हम लोग कैपिटल के पॉइंट्स को समझते हैं, ठीक है। नाउ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स अ क्लॉज, क्लॉज मतलब एक पॉइंट है, 5 में एक पॉइंट है, बाकी बहुत सारे हैं, वो तुम्हारे अभी कोर्स का पार्ट नहीं, वो कंपनी लॉ जब तुम पढ़ोगे वहां का पार्ट है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंटेन्स अ क्लॉज नोन एज कैपिटल क्लॉज, उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल क्लॉज, विच स्पेसिफाई ऑल द डिटेल रिलेटेड टू कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की सारी कैपिटल की डिटेल बताती है। इन केस ऑफ कंपनी द फॉलोइंग कैन बी वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल, अब कौन कौन सा टाइप्स ऑफ कैपिटल हो सकता है और कहां पे स्पेसिफाइड है, इन द कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब सबसे पहले फर्स्ट कैपिटल होता है जिसको हम कहते हैं ऑथोराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट द कंपनी कैन रेज फ्रॉम द मार्केट, मतलब हाईएस्ट कंपनी मार्केट से कितना कैपिटल ले सकती है, उसको हम कहते हैं ऑथोराइज कैपिटल। मैंने क्या किया, मैंने आरओसी या सेबी से परमिशन ले रखी है 5 लाख शेयर की, तो मैं 5 लाख एक शेयर भी नहीं कर सकता हूं। क्यों नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मेरी मैक्सिमम लिमिट है। मैंने पहले ही बता दिया, मैं मार्केट से जब तक काम करूंगा तब तक 5 लाख शेयर से ऊपर इशू नहीं करूंगा। अगर इससे ऊपर जाना है तो पहले आपको मेमोरेंडम चेंज करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी जिसको हम कहते हैं ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज को हम लोग एक और नाम से जानते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल, या इसको एक और नाम से जानते हैं नॉमिनल कैपिटल। मेरी बात फिर समझना बच्चों, ऑथोराइज को एक और नाम से जानते हैं रजिस्टर्ड कह दो, या इसको एक और नाम से कह सकते हो नॉमिनल कैपिटल। ऑथोराइज हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, नॉमिनल, इसका मतलब क्या होता है, इट इज द मैक्सिमम कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज फ्रॉम द मार्केट। ये मैक्सिमम कैपिटल होता है जो कंपनी मार्केट से ले सकती है। कोई भी कंपनी ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा मार्केट से नहीं ले सकती है। ध्यान रखना, ऑथोराइज कैपिटल मतलब होता है द मैक्सिमम कैपिटल विच अ कंपनी कैन रेज फ्रॉम द मार्केट। इस कैपिटल से ज्यादा कैपिटल कंपनी मार्केट से इशू नहीं कर सकती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फर्स्ट कैपिटल की, जिसका नाम है ऑथोराइज कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल, इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज फ्रॉम द मार्केट। दिस कैपिटल इज स्पेसिफाइड इन द कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कैपिटल कहां पे स्पेसिफाइड है, कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। एंड कंपनी कैन नॉट रेज मोर कैपिटल देन स्पेसिफाइड इन एमओए, लेकिन कंपनी एमओए से ज्यादा कैपिटल नहीं ले सकती है। इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल, इसको एक और नाम से जानते हैं नॉमिनल कैपिटल से। तो ध्यान रखना, ऑथोराइज कैपिटल मतलब मैक्सिमम कैपिटल द कंपनी कैन रेज फ्रॉम द मार्केट, स्पेसिफाइड कहां है, कंपनी के मेमोरेंडम में। एंड कंपनी कैन नॉट रेज मोर देन ऑथोराइज कैपिटल, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल। बताओ यहां तक समझ आया। अगली बात आती है इशूड कैपिटल की। इशूड कैपिटल का मतलब होता है दैट कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। इशूड कैपिटल का मतलब होता है दैट कैपिटल विच इज ऑफर्ड, तुम लिख लेना, दैट कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। मतलब पब्लिक को आपने कितना ऑफर किया सब्सक्राइब करने के लिए कि आओ हमारे अंदर पैसा लगाओ, उसको हम कहते हैं इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल का मतलब क्या होता है, दैट कैपिटल विच इज ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, और टाइम टू टाइम जो कंपनी इशू करेगी दैट इज नोन एज इशूड कैपिटल। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, इशूड कैपिटल किसका पार्ट है, तो इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल
and it cannot be more than issued capital and it cannot be more than authorized capital. Sorry, ऑथोराइज से ज़्यादा नहीं हो सकता है. ऑथोराइज का एक पार्ट है जो कंपनी पब्लिक को ऑफर कर रही है. किससे ज़्यादा नहीं हो सकता है? इट कैन नॉट बी मोर देन ऑथोराइज कैपिटल. आई बात समझ में? ठीक है. तो ऑथोराइज कैपिटल मतलब मैक्सिमम कैपिटल, इशू मतलब जो पब्लिक को बोला आप आओ हमारे अंदर पैसा लगाओ. मैंने परमिशन ले रखी है 50 की, मैं 50 बच्चे पढ़ाऊंगा, अब ये परमिशन है, बट मैंने अभी एडमिशन ओपन किया 30 का, तो ये मेरा ऑथोराइज हो गया जितना एडमिशन ओपन किया इशू का. दैट इज नोन एज इशूड कैपिटल. मैंने जितना एडमिशन ओपन किया वो कहलाती इशूड कैपिटल. आई बात समझ में? नो. अब जो अगला टर्म है उसका नाम है सब्सक्राइब्ड कैपिटल. ध्यान से समझना, अगला जो टर्म है उसका नाम है सब्सक्राइब कैपिटल. मैंने परमिशन ले रखी है 50 की, इसका मतलब ये मेरा ऑथोराइज कैपिटल है. मैंने पब्लिक को ऑफर किया 30, इसका मतलब ये मेरा इशूड कैपिटल है. अब पब्लिक ने मेरे अंदर इंटरेस्ट दिखाया, 35 लोगों ने मेरे अंदर इंटरेस्ट दिखाया, बट मेरे को रेस्ट्रिक्ट तो 30 पे ही करना पड़ेगा. हो सकता है मैंने ओपन किया 30 के लिए, मेरे पास 65 का एप्लीकेशन आ गया, बट फिर भी मेरे को रेस्ट्रिक्ट किस पे करना पड़ेगा? 30 पे. तो सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है दैट कैपिटल इन विच द इंटरेस्ट इज शोन बाय पब्लिक. मतलब पब्लिक मेरे अंदर कितना इंटरेस्ट बता रही, वो कैपिटल कहलाता है सब्सक्राइब कैपिटल. ध्यान रखना, सब्सक्राइब कैपिटल कैन बी मोर देन इशूड कैपिटल और ऑथोराइज कैपिटल, बट लेटर ऑन उसको रेस्ट्रिक्ट हम इशूड पे ही करेंगे. कैसे करेंगे? अकाउंटिंग पार्ट बाद में सीखेंगे. तो सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है दैट कैपिटल विच इज ऑफर्ड विच इन विच इंटरेस्ट इज शोन बाय पब्लिक ने हमारे अंदर कितना इंटरेस्ट दिखाया, वो कहलाता है सब्सक्राइब कैपिटल. तो अब समझना, सब्सक्राइब कैपिटल दैट पार्ट ऑफ कैपिटल विच इज सब्सक्राइब बाय मेंबर ऑफ अ कंपनी. इट कैन बी इवन मोर देन इशूड कैपिटल. हो सकता है एप्लीकेशन ज्यादा आ गई हो, बट मेरे को रेस्ट्रिक्ट तो 30 पे ही करना पड़ेगा. हो सकता है इशू से ज्यादा हो या तो ऑथोराइज से भी ज्यादा हो. However, it will be later restricted to issued capital. आई बात समझ में? तो 3 तरह के बेसिक कैपिटल हम लोगों ने पढ़े हैं. वन इज ऑथोराइज रजिस्टर्ड नॉमिनल. सेकंड मैंने आपको पढ़ाया दैट इज इशूड कैपिटल, दैट इज जितना पब्लिक को हमने इशू किया. और थर्ड मैंने आपको पढ़ाया सब्सक्राइब कैपिटल. ठीक है. तो अब हम लोग जो यहां तक मैंने डिस्कस किया वो बेसिक टाइप्स ऑफ कैपिटल डिस्कस किया. मैं एक बार क्विक रिकैप कर देता हूं मैंने क्या क्या समझाया. देखो, मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बेसिक कंसेप्ट समझाया कंपनी का. यह बताया था कि कंपनी का मतलब क्या होता है. इट इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, परपिचुअल सक्सेशन एंड गवर्न बाय कॉमन सील. कोई भी कंपनी को बनने के लिए हमेशा ध्यान रखना कंपनीज एक्ट 2013 फॉलो करना पड़ेगा. कंपनीज एक्ट 2013 ने क्या बोला? आपको सेबी के थ्रू काम करना पड़ेगा. सेबी इंडिया में एक रेगुलेटरी बॉडी है कंपनी की. सेबी ने क्या किया? स्टेट वाइड आरओसी बना दिए. अब कंपनी को जब भी क्रिएट करना है तो मेरे को ध्यान रखना प्रमोटर्स की जरूरत पड़ती है. प्रमोटर्स मतलब वो लोग जो कंपनी को फ्लोट करेंगे मार्केट में, मालिक कंपनी के. प्रमोटर को अगर कंपनी बनानी है तो उनको सबसे पहले 2 डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ेंगे, एमओए और एओए. एमओए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक्सटर्नल वर्किंग गवर्न करता है, आर्टिकल कंपनी का इंटरनल वर्किंग गवर्न करता है. दोनों डॉक्यूमेंट आरओसी को फाइल होते हैं. ये एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट है. एक्सक्लूसिव मतलब फिक्स लिस्ट है जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से हर कंपनी उसी तरह काम करेगी. ये इंक्लूसिव डॉक्यूमेंट है. कोई भी कंपनी चाहे तो एमओए को इजीली चेंज नहीं कर सकती. एओए कैन बी इजीली चेंज. एमओए के अंदर एक क्लॉज होता है कैपिटल क्लॉज जो कंपनी के सारे कैपिटल की डिटेल बताता है. अब कैपिटल के अंदर एक क्लॉज है दैट इज नोन एज ऑथोराइज कैपिटल. इसका मतलब मैक्सिमम कैपिटल कंपनी कितना रेज कर सकती है. ऑथोराइज को हम लोग इशूड कैपिटल, ऑथोराइज को हम लोग नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं. अ कंपनी कैन नॉट इशू मोर देन ऑथोराइज कैपिटल. इशूड मतलब होता है कंपनी ने मार्केट में कितना ऑफर किया, और सब्सक्राइब मतलब होता है पब्लिक ने हमारे अंदर कितना इंटरेस्ट दिखाया. कोई भी कंपनी जब मार्केट में पैसा लेगी तो हमेशा लेगी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. शेयर्स एक ऐसा चीज होता है जो 2 लोगों को लिंक करता है, एक तो कंपनी को और एक इन्वेस्टर को. इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ शेयर. अब शेयर और कैसे कंपनी इशू करती है, क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग आगे वाले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट ध्यान रखना, अभी आप लोग बुक को, मैं फिर अनाउंस कर रहा हूं, डोंट फॉलो बुक राइट नाउ. कंपनी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है सिर्फ मेरे वीडियो को फॉलो करो. आप अगर बुक को फॉलो करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बुक के अंदर पहले ही ऐसी ऐसी कुछ चीजें गिवन है जो तुमको आइडिया नहीं लगेगा क्या है. आप बुक देखोगे तो हो सकता है आपको लगेगा सर ने बैलेंस शीट का फॉर्मेट नहीं बताया. बेटा ये मैं आगे बताऊंगा, अभी कुछ नहीं बता पाऊंगा. अभी आपको सारे टर्म्स में समझाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगा तो आपको बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा. ठीक है.
तो स्टूडेंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल फटाफट सब्सक्राइब कर देना और मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर 992994 है, 11361 है, और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू। अब मिलेंगे नेक्स्ट कंपनी के नंबर 2 वीडियो के अंदर, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।